भारतीय तेल और गैस उद्योग ने पिछले एक दशक में उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है, लेकिन देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों ने आयात पर इसकी निर्भरता को बढ़ाकर करीब 75% कर दिया है। उधर डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए ने देश के अपने संसाधनों की खोज को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। राजधानी में तेल सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधियों के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पेट्रोटेक 2012 को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि ऊर्जा की मांग को संतुलित करने के लिए देश की ऊर्जा नीति को नया रूप देने की जरूरत है। Our nation's response and the time that we will need to develop new technologies and reset the overall energy matrix will have to be carefully calibrated. This calls for coordinated action, efficient planning, and massive investment. Discoveries of new oil and gas reserves in the recent past in India have been encouraging. सरकार ने तेल को ढूंढने के लिए 1997-98 में नई एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी नेल्प की शुरुआत की थी। इसमें अभी तक कुल 87 तेल क्षेत्रों की खोज हुई है और करीब 14 अरब डॉलर का निवेश भी हुआ है। नेल्प के तहत निवेश के लिए एक सहयोगी माहौल बनाने की कोशिश की गई थी ताकि इस क्षेत्र में ज्यादा पारदर्शी और स्थिर कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक मजबूत नियामक और कानूनी ढांचे का विकास हो सके। पेट्रोलियम मंत्री श्री जयपाल रेड्डी ने कहा कि पेट्रोलियम मंत्रालय जल्द ही 10वीं दौर की नेल्प नीलामी करेगा। इस बारे में सुझाव देने के लिए प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार श्री रंगाराजन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और कुछ एक हफ्तों में ही ये अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी। इस साल के अंत तक नेल्प की नीलामी प्रक्रिया के शुरू होने की संभावना है। While NELP has succeeded in attracting investor interest, there is emerged a need to sustain it by attending to the concerns of the stakeholders. A simpler, a more transparent, less intrusive regime for expediting the exploration of the sedimentary basins of the country is the need of the hour. We are confident of announcing the new policy in the next few months. भारत पिछले कुछ सालों में बड़े एक्सपोर्ट हब के रूप में उभरा है। देश की मौजूदा रिफाइनिंग क्षमता 215 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है और 60 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात ने इसे देश का सबसे बड़ा निर्यात समूह बना दिया है। देश के विकास की गति को बनाए रखने के लिए हाइड्रोकार्बन सेक्टर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी निश्चित ही स्थानीय कंपनियों को लंबे समय का कारोबारी समझौते बनाने की संभावनाएं दे रहा है। ये आने वाले सालों की देश की ऊर्जा जरूरतों के साथ ही बेहतर तकनीक और विशेषज्ञता को भी देश में लाने में मदद करेगा। अभिषेक झा, डीडी न्यूज, नई दिल्ली।